अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है हाउ टू सॉल्व ए केस स्टडी। लेकिन ये हमारा इंशाअल्लाह ताला दो हिस्सों में मुश्तमिल होगा। एक तो ये होगा कि केस स्टडी अपनी ज़ात में है क्या और उसको हम फ़ायदा क्या होता है उससे केस स्टडी से, और मज़ीद ये कि ये फ़ायदेमंद ज़्यादा कब होती है, और अगला पार्ट होगा इसको कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। याद रखिएगा। अच्छा, इससे ये क्यों हम कर रहे हैं, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले हमने एक सेशन किया था कि हम अच्छे फ़ैसले या सही फ़ैसले कैसे करें, और उसमें बहुत सारा भर में देखा था कि फ़ैसला क्या होता है, उसके किस्में कैसी होती हैं, अच्छे फ़ैसले कैसे होते हैं, फ़ैसलों का प्रोसेस कैसा होता है। अगर आप उसको रिकॉल करें, माशाल्लाह आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे स्ट्रेटेजिकल फ़ैसले होते हैं ना, वो अमूमन हमारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और वो हमारे महवर को भी चेंज कर सकते हैं। और हमने यही पढ़ा था कि फ़ैसले में तेज़ी लाने के लिए हमारे पास जो इमोशंस और लॉजिक्स हैं उनके दरमियान बैलेंस रखना पड़ता है अच्छे फ़ैसलों के लिए। ज़िंदगी के अंदर, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बहुत सारे ऐसे द्वार आते हैं जो बिल्कुल समझने इस तरह होते हैं जैसे ट्रैफिक जाम में फंसते हैं हम। तो आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं ज़िंदगी में, तो आप कभी किताब के ज़रिए नहीं निकल सकते, ना ड्राइविंग टेस्ट में आपने नंबर कितने लिए उस वहाँ काम आएगा। वहाँ पे तो ये आएगा कि आपका एनालिटिकल जो असेसमेंट करने का जो सलाहियत है, जो स्किल्स है, वो कितनी आपकी जो है शार्प है और कितनी परफेक्ट है। तो जितने आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लाइन पकड़ूँ, मैं कच्चे में उतरूँ, मैं इस तरफ से जाऊँ, मैं अपने ट्रैक को चेंज करूँ और मैं अपना रास्ता निकाल लूँ, ये ट्रैफिक जाम से निकल जाऊँ, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो बुनियादी तौर पे केस स्टडी भी यही है। ये उम्र सच पे मबनी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये मुख्तलिफ इदारों के अंदर होता है कि कोई इदारा था जिसने कोई काम किया और फिर एक वाई सिचुएशन आ गई। वाई सिचुएशन का मतलब ये कि दो राहें आ गई। एक फिल्म भी थी किसी ज़माने दो राह, सही है ना। तो दो राहें आ गई, अब आपने तय करना पड़ता है उल्टे हाथ पे जाएंगे तो ये होगा और सीधे हाथ पे जाएंगे तो ये होगा। अब यहाँ आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो आपको मदद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जगह पे ये सेशंस किए हैं, लेकिन जो सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर है, बड़ी डायनेमिक यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह से, और उन्होंने मुझे कई दफ़ा इनवाइट भी किया है, और वहाँ के स्टूडेंट्स हैं ही कीन। वहाँ की फ़ैकल्टी भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, और वो हमेशा हर मौजू के ऊपर मुख्तलिफ़ ट्रेनर्स को बुलाते हैं। विजनरी जो है ना उनकी लीडरशिप है। वहाँ पे मैंने ये लास्ट टाइम किया, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको बेहतर करके फिर मैं इसको अपने यूट्यूब पे अपने दोस्तों को भी शेयर करूँ। तो हम इससे पढ़ेंगे व्हाट इज़ केस स्टडी, फिर हमारा दूसरा होगा कि वाई डू वी मेक केस स्टडी, और इसके बाद हमारा एक और होगा कि हाउ डू वी सॉल्व केस स्टडी। हमारे तीन हिस्से हैं, लेकिन यहाँ एक और भी कर दूँ। एक दफ़ा मैंने एक और किसी यूनिवर्सिटी में भी किया था, तो उन्होंने कहा था सक्सेस स्टोरी सर क्या होती है, और उस मुतालिक भी 3 सवाल किए थे। तो हम अगले सेशन में किसी भी वक्त इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज जो है, और वो पूरे पाकिस्तान में है, आप ही लोग बना रहे हैं माशाल्लाह से, उस पर भी हम बात करेंगे। तो व्हाट इज़ केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या है। एक केस स्टडी इज़ ए डिटेल ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन। ये तफसील है, ये वाक़या है, ये जो ना कहानी है एक ऐसी चीज़ की जो हकीकत में रोनुमा हुआ हो, इन्वॉल्विंग ए डिसीजन टू बी मेड और ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जो हमें ये बताता है कि यार जब ये इदारा, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने वाला था, चाहे वो स्टील मिल था, चाहे वो जनाब कोई बेकरी थी, चाहे वो जूतों की फैक्ट्री थी या कंपनी थी, उनको कोई प्रॉब्लम आए जिसे हम पज़ल कहते हैं, और उन्होंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, उस पर काबू पाया, ठीक है ना, और उन्होंने देखा कि लेफ़्ट पे जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा और राइट पे जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी होता है, और आपको इसका इल्म भी है माशाल्लाह। तो अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो MBA है वो केस स्टडीज़ के ज़रिए कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पढ़ाया टेक्स्ट के ज़रिए नहीं जाता, बल्कि केस स्टडी दी जाती है। हर इस टॉपिक के ऊपर प्राइस हो, चाहे प्लेस हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे जो ना प्रोडक्ट हो, तो पहले नंबर पे ही है, और फिर टारगेट मार्केट, तो हर एक का केस होता है, और केस की बुनियाद पे जो है ना कर रहे होते हैं। और मोस्टली ये जो हम आज की वीडियो कर रहे हैं, ये नौजवानों
और जो ज़हीन है माशाल्लाह उनके कहने पे, और जो हमारी फैकल्टी है पूरे पाकिस्तान में, जो हमारे दोस्त अहबाब कहते रहते हैं कि सर इस केस स्टडी और इसके सोल्यूशन के ऊपर कोई प्रोग्राम करें, उनकी हम सबने डिमांड के ऊपर करें। वाई डू वी मेक केस स्टडी? केस स्टडी बनाते क्यों हैं? केस स्टडी असल में क्या करती है, मदद करती है मैनेजर्स की टू मेक द डिफरेंस बिटवीन नोइंग व्हाट टू डू, ठीक है ना। वो क्या करती है, बताती है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैनेजर्स को या डिसीजन मेकर को ये क्या करती है, एक मदद करती है कि जब आप पजल सिचुएशन में आ जाएं, जब आप मसाइल वाली जगह पे आ जाएं, जब आपको चैलेंजेस आएँ, तो आप किस तरह से के असेसमेंट करेंगे और किस तरीके से आप आगे लेके उसको चलेंगे। एंड नोइंग हाउ, व्हेन एंड व्हाई टू डू। लेकिन याद रखें, जो फैसले हम करते हैं ना केस स्टडी के अंदर, कि हमने लेफ़्ट रास्ते पे जाना है या राइट रास्ते पे जाना है, तो वो फैसले आपके किसी लॉजिक की बुनियाद पे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी कई केस स्टडीज़ बनाए हैं और पब्लिश भी हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आप ही जैसे दोस्तों के जो है ना वो भी हमने बनाई हुई हैं। तो हम इसको जो है ना आगे लेके और इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे इसको चीज़ों को। अब आते हैं व्हेन इज़ केस स्टडी अप्रोप्रिएट। केस स्टडी हमें कारआमद कब होती है? एक केस स्टडी कैन बी कंसिडर व्हेन द फोकस ऑफ द स्टडी इज़ टू आंसर हाउ एंड वाई। जब आप वाई और हाउ के ऊपर लेके चल रहे होते हैं तो ये क्या करती है, ये फ़ायदेमंद हो रही होती है, ठीक है। यू कैन नॉट मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ दोज इन्वॉल्व इन दी स्टडी। इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये हम अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। उन स्टेक होल्डर्स के ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ती है, ठीक है, और हमने उनको सब देखना पड़ता है। फिर कोई जो इंसान होते हैं उनके रवैये होते हैं। जब इदारा किसी मसले पढ़ता है ना, तो अमूमन उसके पीछे इंसान होते हैं और इंसानों के साथ उनकी नफ्सियात होती है, उनके रवैये होते हैं, उनको देखा जाता है और उनकी बुनियाद पे हमें किया जाता है। इसका हम दूसरा पार्ट जो है ना वो अब आगे मज़ीद करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए हम जो है ना इसको ब्रेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो हाउ टू सॉल्व ए केस स्टडी। उसके अंदर हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स होंगे। तो मैंने कहा बजाय इसके कि एक बड़ा सेशन हो, हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिर तो अब जो आप सेकंड सेशन में आइए तो प्लीज़ आपने कागज़ और पेन अपने साथ रखना है और तय करना है कि आपने ऐसा लीडर बनना है, ऐसा मैनेजर बनना है जो किसी भी पजल में, सिचुएशन में, चैलेंज के अंदर फौरी फैसले करे और अपने इदारे को दरिया के पार उतार ले कामयाबी के साथ, ठीक है। थैंक यू।